सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक शिवकांत ओझा पूर्व कैबिनेट मंत्री का जन संदेश। सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक संस्थापक शिवकांत ओझा पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने जन संदेश के माध्यम से युवाओं, बच्चों और देशवासियों को कहा कि वह देश को बढ़ाने में अपना सहयोग दें। आज़ादी कई वीर शहीदों की बलिदान से मिली है, उनके बलिदानों को जाया न जाने दें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आए मिलते हैं और जानते हैं क्या उनका है जन संदेश। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व तो है ही है, लेकिन जब उसको विशालतम रूप में जब बताया जाए, दिखाया जाए और लोगों की भावना उसको पहुंचाया जाए तो अच्छा काम करता है। मैं इस समय मौजूद हूं सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर करपाती महाराज जी के अनुयायी, इसके संस्थापक पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ में हैं शिवकांत ओझा जी। उनसे जानना चाहेंगे कि आज के पर्व पर सर क्या संदेश होगा आपका। आज हम लोग अपनी आज़ादी का त्योहार उत्सव मना रहे हैं और आज़ादी ये सबको याद रखनी चाहिए और स्पेशली अपने जन जे के बच्चे जो हैं उनको कहना चाहता हूँ, आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली, बड़े संघर्ष, बड़े बलिदान के बाद मिली है। 1200 वर्षों की गुलामी के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, बर्बादी के बाद, बलिदान के बाद यह आज़ादी मिली है। इसलिए मेरे नौजवान बच्चों, अपने मांगों को दृढ़ता पूर्वक रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, दुनिया का श्रेष्ठतम हिंदुस्तान बनाना चाहते हो, तो शालीनता, शिष्टाचार, विनम्रता, सदाचार जो हमारी संस्कृति के मूलभूत अंग है, उसके अनुसार आचरण करो। जी, जैसा कि सर आपने कई सारी तिरंगा यात्राओं में शामिल रहे, तिरंगा यात्राएं निकाली, घर घर झंडा का एक आह्वान है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का। तो ये जो तिरंगा यात्रा है, इसके जरिए क्या संदेश दिया गया और लोगों ने इसको कितना? देखिए, तिरंगा यात्रा का जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य महापुरुषों का आह्वान है, वो इस देश के भीतर जो तथाकथित कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर गए जिस राष्ट्र की अस्मिता पर सवाल खड़ा करते हैं, इस राष्ट्र के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा करते हैं, तो उनको यह जवाब देने के लिए आम जनता के बीच हम कह रहे हैं कि तिरंगा जिस जिस घर पर लहराता रहेगा, वहां पर राष्ट्र विरोधी ताकतें जाने का प्रयत्न नहीं करेंगी। ये लक्ष्मण रेखा है तिरंगा। लक्ष्मण रेखा जो भी आतंकवादी, देशद्रोही, देश विरोधी हटाएगा वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद इस समय देश में बड़ी प्रबलता के साथ खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर राष्ट्रद्रोह अगर कोई उठाता है, आंख उठाता है, तो राष्ट्र प्रेमी उनकी आंख दबाने काम करेंगे। तिरंगा यात्रा का ये संदेश था। मैं अभी इस पे बात करूंगा सर, जेएनजी के मुद्दे पर आपने बात किया, बच्चों को आपने संदेश दिया, सही बात है। लेकिन जब राष्ट्र में जो जेएनजी है, जो युवा है, जिनको राष्ट्र निर्माण करना है, जिनको देश को आगे ले जाना है, अगर वो आंदोलन में अपना समय बिताएंगे तो देश किस ओर जाएगा सर? देखो, आंदोलन तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों में ही होता है, या फिर इतने बड़े कभी कभी दुनिया में आंदोलन हुए हैं जिनको कभी कभी क्रांति कहते हैं लोग, चाहे फ्रांस की हो, चाहे रूस की हो, चाहे चीन की हो, अन्य पूर्वी देशों में बहुत। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए से था कि ये जो पेपर लीक के मुद्दे हैं सर, इस पे कोई ठोस कानून जो बन रहा है उसको लागू हो जाए, ताकि बच्चे देश की प्रगति में साथ दें, ना कि आंदोलन को करने पर मजबूर हो। कोई आंदोलनकारी नहीं है, वो मजबूर हो जाते हैं। ये तो सत्य है कि बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद पता परिणाम निकला, पेपर लीक हो गया, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, जो ले लिए और पैसा के बल पर पेपर खरीद लिया, उनको रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो ये तो आंदोलन सरकार के भी जागरण के लिए जरूरी है। सरकारें जागती रहती हैं तब जब उनको चौकीदार गेट खटखटाता रहता है। तो ये आंदोलन चौकीदार के रूप में लोकतंत्र की सरकारों को जगाने का काम करता है। तो आंदोलन कोई स्वस्थ लोकतंत्र। तो झारखंड के बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? वो आंदोलन में इस समय है और उन पर कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही। झारखंड के बच्चों के साथ वहाँ की सरकार अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, गोली चार्ज कर रही है, उनके भीतर उनको जबरदस्ती जेलों में भेज रही है। वहाँ के बच्चों ने एक भी ऐसा नारा नहीं लगाया जो शालीनता, शिष्टाचार के खिलाफ हो। उनकी मांगे हैं कि सीबीआई की हमारी जांच कराओ। क्या दिक्कत, क्यों नहीं जांच कराते आप भाई? जो पकड़े गए हुए लोग हैं, आपका ये अफसर है, आपने उसको बना रखा है,
20-20, 25-25 लाख रुपया कबूल कर रहा, हमने लिया है भर्ती के भीतर। तो तो क्या बिना मुख्यमंत्री की जानकारी में पैसा ले लिया? सीबीआई जांच क्यों नहीं करती? हेमंत सोरेन इससे पहले भी जेल गए भ्रष्टाचार के मामले में। तो इसमें सर भारतीय जनता पार्टी क्या बच्चों का साथ देगी, उनका साथ दे रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं साथ दे रही है, इस देश का हर जागरूक नागरिक इस बात का साथ दे रही है। बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे किस सरकार कर रही हो, उसके खिलाफ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बच्चों को समुचित शिक्षा दे करके उनकी प्रगति में हमको अवरोध नहीं करना चाहिए, उनकी प्रगति में हमको साधक बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल। 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस मनाते तो हैं, कहते तो हैं झंडा लहरा लिए स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अगर हम इसी तरीके से बच्चों की बात नहीं सुनेंगे और यहाँ पर अगर हम तानाशाही करेंगे तो कैसी आज़ादी? सर कोई और संदेश देना चाहे? हम नौजवान बच्चों से कहना चाह रहे हैं, जो जेन जी के नाम पे तो अल्फा जेड की नाम पे बता रहे हैं लोग, उन बच्चों से कहना चाहे, बेटे देखो, ये इस समय जो तुम्हारा है वक्त, और जो इस कालखंड के भीतर तुम रह रहे हो अपनी अवस्था में, ये तुम्हारे निर्माण का काल है, तुम्हारे बनने का काल है। इसलिए मेहनत करो, संस्कारवान बनो, अच्छे से अच्छा परिणाम निकालो, जिससे देश का, समाज का, अपने परिवार का भला कर सको। तभी तुम्हारा भी हित है, तभी समाज का भी हित है, और तभी तुम्हारे माता पिता परिवार के लोग प्रसन्न भी होंगे। आवारागर्दी से या दुर्व्यवहार करने से, नशागर्दी करने से किसी का माता पिता प्रसन्न सुख नहीं होते, ना समाज प्रसन्न होता। इसलिए अपने लिए ही मत जियो, अपने लिए तो जियो, लेकिन अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी जीने का काम। धन्यवाद। तो आपसे शिवाकांत ओझा जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपने बहुत ही शालीनता से इतना अच्छा संदेश दिया कि जेन जी हो, चाहे युवा हो, चाहे छोटे बच्चे हों, सबको समझना चाहिए कि उनके जो कार्य हो रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और ऐसी खबरों पर आपने कमेंट देकर राय जरूर व्यक्त करें, ताकि हमें भी पता चले कि हम आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया।